नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की। देवगुरु बृहस्पति अब मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और यह इनका गोचर 1 मई 2024 को होने वाला है और यह मई 2025 तक वृषभ राशि में रहेंगे। जब कोई बड़ा प्लैनेट राशि परिवर्तन करता है तो यह हमारी लाइफ पर काफ़ी प्रभाव डालता है, शुभ प्रभाव भी और कुछ अशुभ प्रभाव भी डाल सकता है। इसलिए आज हम बात करेंगे कि वृषभ राशि के लिए यह गुरु ग्रह का गोचर कैसा रहने वाला है और गुरु ग्रह की दृष्टियां वृषभ राशि वालों के चार्ट में कहां कहां पर पड़ रही है। देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर उनको क्या सिखाने आया है, क्या लाभ देने आया है और किन बातों से सावधान रहना चाहिए ताकि आने वाला साल आपके लिए किसी गोल्डन पीरियड से कम ना हो। अगर आपको लगता है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो यहाँ पर आप कुछ सावधानियां रखकर, कुछ उपाय करके अपनी आने वाली लाइफ को बेहतर बना सकते हो। देवगुरु बृहस्पति बहुत ही बड़े प्लैनेट है। यह हमारे लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि यह ज्ञान का कारक होते हैं, विवाह का कारक होते हैं और यह धन का भी कारक होते हैं। अगर हमारे चार्ट में बाकी ग्रह अशुभ है और देवगुरु बृहस्पति को हमने शुभ कर लिया है अपने व्यवहार के द्वारा, सावधानी के द्वारा या किसी अन्य रेमेडीज के द्वारा, तो आप यकीन रखिए आपकी लाइफ में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको जो भी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है वह अब नहीं होगा। तो बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है। तो यह आपके ही राशि में गोचर कर रहा है, यानी आपके फर्स्ट हाउस में ही गोचर कर रहा है। यहाँ पर यह 1 मई से लेकर 14 मई 2025 तक रहेगा। आपकी राशि में यह देवगुरु बृहस्पति 12 साल बाद आए हैं। आप इसे अपने मून साइन के आधार पर भी देख सकते हो। अगर आपके चार्ट में यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है यानी आपकी वृषभ राशि है तो यह गुरु का गोचर वृषभ राशि में ही होने जा रहा है। अब गुरु ग्रह आपके यहाँ फर्स्ट हाउस में आ चुका है। फर्स्ट हाउस होता है हमारी पर्सनैलिटी का, हम कैसे हैं उसका होता है। तो यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी में तो बहुत ही ज़्यादा चेंज आ सकता है क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी अब ऐसी हो जाएगी कि लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी बातों में अब वजन होगा, आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, आपको लगेगा कि मुझे यह भी सीखना चाहिए, वह भी सीखना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वह किसी का बुरा करते हैं या मन में बुरे विचार आते हैं तो इस चीज़ से आपको अब निजात मिल जाएगी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब आपको कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको फ़ायदा लेना है, धन लाभ आपको होता रहे, अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको अपने अंदर चेंज तो लाना ही होगा। आपको सात्विक बनना होगा, संस्कारी बनना होगा और जो भी आप दूसरों को बातें बताओगे उनमें सात्विकता होनी चाहिए और आपका मैच्योरिटी लेवल तो काफ़ी बढ़ जाएगा। पहले आप जो छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेते थे या कुछ और भी आपके अंदर बचपना था तो यह अब आप त्याग दीजिए क्योंकि गुरु ग्रह ज्ञान का कारक होते हैं। अब आपका ज्ञान का लेवल भी बढ़ जाएगा और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। आपको इस बात का एहसास होगा कि मुझे एक जिम्मेदार इंसान बनना है। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर आ जाएगी और हमारे भाग्य के कारक भी देवगुरु बृहस्पति ही माने जाते हैं। तो आपका ज्ञान तो बढ़ेगा और धन लाभ भी आपको होगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो यह साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठकर आपके 5th हाउस को देखेंगे तो आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने स्टडी में अब सीरियस हो जाओगे। आपको स्वयं ही समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर देवगुरु बृहस्पति को आपने शुभ कर लिया है तो आपकी स्टडी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति बीच में 1 महीना 3 मई से 3 जून तक अस्त हो जाएंगे तब इसका असर कम देखने को मिलेगा। लेकिन आप चिंता मत करिए, जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा आपके सामने हर चीज़ क्लियर होती जाएगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अब आपके 9th हाउस पर भी पड़ेगी तो आप यकीन रखिए आपके भाग्य में बढ़ोतरी जरूर होगी अगर आपने देवगुरु बृहस्पति को शुभ कर रखा है तो। और अगर आप पहले पूजा पाठ नहीं करते होगे तो अब आप का व्यवहार थोड़ा धार्मिक हो जाएगा। आप धार्मिक यात्राओं
की तरफ आपका ध्यान होगा। आप मंदिर जाना शुरू कर दोगे या कोई बुक्स वगैरह आप पढ़ना शुरू कर दोगे। स्पिरिचुअलिटी की लाइन में आप जा सकते हो। मतलब इसका मतलब है कि अध्यात्म आपके अंदर आ जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब 9th हाउस पर पड़ेगी तो 9th हाउस हमारे भाग्य का भाव होता है। 5th हाउस पर भी दृष्टि पड़ेगी और 9th हाउस पर भी पड़ेगी। तो धर्म में रुचि बढ़ना तो आपकी तय है। यात्राएं भी आपकी होगी और धार्मिक यात्राएं आपकी जरूर होगी। अगर आपको मौका मिले धार्मिक यात्राएं करने का तो आप इस मौके को छोड़ना मत। चाहे आप कम दूरी की ही यात्राएं कर लेकिन करना जरूर, क्योंकि इससे आपका भाग्य बढ़ेगा और जो भी आपके कामों में रुकावट आ रही है वह अब दूर होगी। जो भी आप गलत काम कर रहे हो, कुछ जैसे गैर परंपरावादी कार्य कर रहे हो, तो इन चीज़ों से आपको अब छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति आपको यहाँ यही बात समझाने आ रहे हैं। और 5th हाउस हमारे संतान का भी होता है, तो संतान पक्ष की तरफ से भी आपको विशेष लाभ होगा, क्योंकि यह संतान के भी कारक होते हैं। अगर आप अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा है। आपके बच्चे हायर एजुकेशन के लिए कहीं जाना चाहते हैं तो उनको लाभ प्राप्त होगा। आपके बच्चे टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो यह भी बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी अच्छा संयोग बन रहा है। और 5th हाउस हमारे लव रिलेशनशिप का भी होता है। कहीं ना कहीं आपका और आपके पार्टनर का कोई मनमुटाव हुआ होगा, तो अब दोनों में अब मैच्योरिटी आ जाएगी और आप अच्छे से अपनी बुद्धि विवेक से काम लोगे और अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की 7th दृष्टि आपके मैरिड लाइफ पर भी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में मैच्योरिटी आएगी। और यह हमारा डेली इनकम का भी हाउस होता है, तो 7th हाउस से भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शनि की दृष्टि भी 7th हाउस में है। शनि का गोचर आपके 10th हाउस में है, तो और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 7th हाउस में है। शनि की दृष्टि, गुरु की दृष्टि आपस में 7th हाउस में है। इसका मतलब आप समझिए कि आपके रिश्तों में सुधार आएगा। कोई भी अगर आपका मनमुटाव हुआ है तो वह अब दूर हो जाएगा। आप एक दूसरे को लिए टाइम दोगे। जो भी गलतफहमियां हैं वह अब दूर होगी। यह समय आपके लिए कुछ परिवर्तन का होगा। कुछ न कुछ आपके मैरिड लाइफ में परिवर्तन जरूर आएगा। अगर आपको लगता है कि मेहनत कर रहे हो फिर भी फल नहीं मिल रहा, तो आप देवगुरु बृहस्पति की शरण में जाइए। रोज केसर का तिलक लगाइए, बड़े बुजुर्गों का आप आदर करिए, मंदिर में जाइए। और अगर आप धार्मिक किताबों का वितरण भी करते हो तो यह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जब 1st हाउस में देवगुरु बृहस्पति आते हैं तो काफ़ी सारे दोष वैसे ही समाप्त हो जाते हैं। यह पीरियड आपके लिए गोल्डन टाइम से कम नहीं है। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 5th पे पड़ रही है, 9th पे पड़ रही है, खुद 1st हाउस में है, तो इससे अच्छा योग और क्या हो सकता है। इसलिए इस मौके को आप मत गवाइए। यह साल आपके लिए गोल्डन पीरियड है। आप खूब मेहनत करिए, बुरी चीज़ों से दूर रहिए, अपने कार्यों में डिसिप्लिन लेकर आइए। अपनी वाणी से, मन से, क्रम से, वचन से किसी को भी आपको दुख नहीं पहुंचाना है। बस अपने काम पर आप ध्यान रखिए। देवगुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं, तो आपको धन लाभ तो जरूर ही होगा। आपकी आय के नए सोर्स भी बन सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखना है। आपको गाड़ी तेज़ नहीं चलानी है। अगर आप बाइक चलाते हैं तो आपको तेज़ नहीं चलानी है। और कुछ गैस संबंधी प्रॉब्लम भी आ सकती है, पेट संबंधी कुछ दिक्कतें हो सकती है, लेकिन यह ऐसे नहीं है कि इन पर आप काबू नहीं पाओगे। आप अपने खान पान पर ध्यान रखिए और डेली आप योगा वगैरह करिए, तो इस चीज़ से आप निजात पा जाओगे। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हो तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बस सबसे ज़्यादा तो जो प्रैक्टिकल रेमेडी होती है वह आप अपनाइए। अपने व्यवहार को सात्विक रखिए, बड़ों का आदर करिए, धार्मिक बनिए। और लालच आपके मन में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। जैसे एक गुरु का नेचर होता है वैसे ही आपका नेचर होना चाहिए। फिजूल खर्ची से आपको बचना है। धर्म कर्म के कार्य आप करते रहेंगे तो यह साल देखना आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है। अगर गलत कामों से आप बचे रहते हैं तो यह गुरु का गोचर आपके लिए बहुत ही सिद्ध, बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यह देवगुरु बृहस्पति का गोचर का आप पूरा फायदा उठाएं। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।